ये बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, हम लोग हिंदी की एक बहुत ही सुंदर कविता आज पढ़ने जा रहे हैं। यह कविता महाराणा प्रताप के आश्रम चेतक को समर्पित है। चेतक कौन था? महाराणा प्रताप का घोड़ा। चेतक कौन था? महाराणा प्रताप का घोड़ा। महाराणा प्रताप और उनके घोड़े की शौर्य, उनकी वीरता को समर्पित कविता है चेतक की टाप। इसमें बताया गया है कि चेतक और महाराणा प्रताप से मुगल सेना कितनी भयभीत होती थी, मुगल कितने भयभीत थे। कहा जाता है कि मुगल काल के समय अगर किसी ने उनसे लोहा लिया, किसी की वीरता की गुणगान करने की इच्छा होती है तो वो होती है महाराणा प्रताप की। और महाराणा प्रताप के अश्व, घोड़े, वाहन चेतक। श्याम नारायण पांडे ने बड़े ही खूबसूरत ढंग से चेतक के शौर्य और महाराणा चेतक के शौर्य को पिरोया है। महाराणा प्रताप के शौर्य में रचित या वीरों की शौर्य में रचित वर्णित कई कविताएं रची गई हैं, लेकिन संभवतः श्याम नारायण पांडे जी ने पहला प्रयास किया कि किसी वीर वांकुरे के वाहन सवारी की महिमा, उसकी विशेषताओं का वर्णन किया है। चलिए कहते हैं, पहले प्रथम 4 पंक्तियां पढ़ते हैं। 4 पंक्तियों के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि कविता आसानी से समझ में आ जाए। इंपॉर्टेंट ये, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम कितनी जल्दी पढ़ते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि हम कितनी अच्छे से समझते हैं। चेत करो अब चेत करो, चेत करो अब चेत करो, चेतक की टाप सुनाई दी, भागो भागो भाग चलो, भाले की नोक दिखाई दी। चेत करो अब चेत करो, चेतक की टाप सुनाई दी, भागो भागो भाग चलो, भाले की नोक दिखाई दी। इस 4 पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट होता है कि चेतक का कितना भय मुगल सेना में था। चेत करो अब चेत करो, चेत करो मतलब सजग हो जाओ, चेत करो मतलब सजग हो जाओ, होशियार हो जाओ, तैयार हो जाओ। चेत करो अब चेत करो, सजग हो जाओ, होशियार हो जाओ, तैयार हो जाओ। क्यों? चेतक की टाप सुनाई दी। यानी उनसे इतने डरते थे कि चेतक की टाप को पहचानते थे। टाप मीन्स उसके पैरों की आवाज, घोड़े की पैरों की आवाज को टाप कहते हैं। तो चेतक की टाप यानी घोड़े की, चेतक के पैरों की आवाज को पहचानते थे। और जैसे ही चेतक की टाप सुनाई पड़ती थी, भयाक्रांत हो जाते थे, डर जाते थे और एक दूसरे से कहते थे, मुगल सैनिक एक दूसरे से कहते थे, होशियार हो जाओ, सावधान हो जाओ, तैयार हो जाओ। क्यों? क्योंकि चेतक आ रहा है। भागो भागो भाग चलो, भाले की नोक दिखाई दी। आगे कहते हैं भागो, यहां से प्राण बचाना है तो भागो। क्यों? भागो भागो भाग चलो। अगर प्राण प्यारी है, प्राण बचाना है तो भागो, रन छोड़कर भागो। रन में बने रहना बुद्धिमानी नहीं है। क्यों? भागो भागो भाग चलो, भाले की नोक दिखाई दी। और कहते भागो यहां से। पहले कहते थे चेतक की टाप सुनाई दी तो होशियार हो जाओ, तैयार हो जाओ। किस लिए? भागने के लिए, ना कि लड़ने के लिए। इतनी बहादुरी नहीं थी, इतना भय था। तो कहते थे कि जैसे ही चेतक का टाप सुनाई पड़ा, तैयार हो जाओ। क्यों? जैसे कि भाले की नोक दिखे तो पहले भागो, अपनी जान बचाओ। जान बचेगी तो बाद में लड़ लेंगे या कुछ कर लेंगे, जान बचेगी तब तो कुछ करेंगे। नहीं तो चेतक के सामने कौन टिकेगा? चेतक पर सवार महाराणा प्रताप, उनके सामने कौन टिकेगा? तो वही कहते थे भागो भागो भाग चलो, भाले की नोक दिखाई दी। अब भागो यहाँ से, क्योंकि भाले की नोक दिख रहा है। और यहाँ पर खड़े रहने का मतलब होता है आ बैल मुझे मार वाली बात करना, यानी अपनी मृत्यु को खुद दावत देना। इसलिए यहाँ से भागो।
चार पंक्तियां, प्रथम चार पंक्तियां में बता रहे थे कितना भय था। अब क्यों भय था, क्यों भय था? तो कहते हैं दौड़ा था अपना घोड़ा हरी, जो आगे बढ़ जाता था, उछल मौत से पहले उसके सिर पर वह चढ़ जाता था। डर का कारण क्या था? क्यों डरते थे? क्यों भयाक्रांत थे? क्यों इतना भय था? उसका कारण अगले चार लाइन में है। क्या कहते हैं? दौड़ा था अपना घोड़ा हरी, जो आगे बढ़ जाता था, उछल मौत से पहले उसके सिर पर वह चढ़ जाता था। महाराणा प्रताप की छोड़ दीजिए अभी, महाराणा प्रताप की वीरता की छोड़ दीजिए, यहाँ पर चेतक की गुणगान करते हुए कहते हैं क्या? दौड़ा था अपना घोड़ा हरी, हरी मतलब होता है शत्रु, दुश्मन, ठीक है। तो कहता है कि यदि कोई शत्रु अपना घोड़ा दौड़ाते हुए आगे बढ़ जाता था, किस लिए? महाराणा प्रताप को नुकसान पहुंचाने के लिए। कहता है क्या कि अगर कोई शत्रु अपना घोड़ा दौड़ाते हुए वह आगे बढ़ जाता था महाराणा प्रताप को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो उछल मौत से पहले उसके सिर पर वह चढ़ जाता था। तो इससे पहले कि वो वार करे, इससे पहले कि महाराणा प्रताप की मारने की सोचे, हत्या करने की सोचे, उससे पहले चेतक उछल कर चढ़कर उसके सिर पर वार कर देता था। सिर पर वार करना मतलब उसको काल कवलित कर देता था, मार देता था। इतना होशियार, इतना सजग था महाराणा प्रताप का चेतक। क्या कहते हैं? दौड़ा था अपना घोड़ा हरी, जो आगे बढ़ जाता था। जैसे ही कोई दुश्मन अपना घोड़ा लेकर आगे बढ़ जाता था महाराणा प्रताप को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो उछल मौत से पहले उसके सिर पर वह चढ़ जाता था। इससे पहले कि महाराणा प्रताप के मौत घाट उतारे, चेतक उसके सिर पर सवार हो जाता था, उसे मार देता था, उसे उसका काम तमाम कर देता था। मतलब ये कहा जाता है कि चेतक की बहादुरी के बारे में कहा गया था, ये सवाल ही नहीं पैदा होता था कि कोई चेतक हुए रहते हुए महाराणा प्रताप को नुकसान पहुंचा सके। आगे की चार पंक्तियां चेतक की बहादुरी को समर्पित। आगे क्या करें? लड़ते लड़ते रख देता था टाप कूद कर गैरों पर, हो जाता था खड़ा कभी अपने चंचल दो पैरों पर। वो कितना बहादुर था वो। आए कहते लड़ते लड़ते रख देता था टाप कूद कर गैरों पर। लड़ता था, बहुत ही बहादुरी से लड़ता था। लड़ते लड़ते अपना टाप यानी आगे का जो दोनों पैर था वो शत्रु पर रख देता था। किसी का सिर पर पड़ा तो किसी के सीने पर पड़ा, किसी का पैर पर पड़ा, किसी का हाथ पर पड़ा। मतलब अगर चेतक के सामने आया तो शत्रु दल में अफरा तफरी मच जाती थी, वो प्राणों के लाले पड़ जाते थे। तो ही कहते लड़ते लड़ते रख देता था टाप कूद कर गैरों पर। लड़ते लड़ते वह अपना पैर शत्रु दल के सैनिक के पैर पर रख देता, सिर पर रख देता था। हो जाता था खड़ा कभी अपने चंचल दो पैरों पर, और कभी कभी तो दो ही पैर पर खड़ा होकर आगे की ओर बढ़ता था। पशु ऐसे घोड़े चार पैर पर चलता है ना, लेकिन चेतक की विशेषता थी कि जरूरत पड़ने पर दो पैर पर ही खड़ा हो जाता था, दो पैर से शत्रु दल पर प्रहार करता था, दो पैर से शत्रु दल पर प्रहार करता था। तो वही कहता था हो जाता था खड़ा कभी अपने चंचल दो पैरों पर, और कभी कभी वह अपने दो पैरों पर ही खड़ा होकर शत्रु दल का संहार कर देता था। अर्थात चेतक का आगमन, चेतक का भय इतना था शत्रु दल में कि उनके आगमन से ही उनमें भगदड़ मच जाती थी, प्राणों के संकट के लाले पड़ जाते थे। क्यों? क्योंकि चेतक जैसा संभवतः कोई दूसरा घोड़ा उस समय नहीं था। ऐसे तो कहते हैं वो एक सिर्फ अपने चेतक का काम है सवार को पहुंचाना, सवार को निर्देशित करना, लेकिन चेतक सवार की भी रक्षा करता था, वो खुद शत्रु दल का दलन करता था, खुद शत्रुओं की हत्या करता था। और चेतक में इतनी बुद्धि थी, इतनी कुशाग्र बुद्धि थी कि महाराणा प्रताप के इशारों को वो पल में ही समझ लेता था, और कई बार तो वो जरूरत समझ लेता था कि किस ओर भागना है, कहाँ जाना है, किस तरफ शत्रु दल हम पर भारी पड़ रहा, तो वहां दौड़कर चला जाता था। माना जाता है कि इतना कर्मयोगी योद्धा नहीं मिलेगा। तो महाराणा प्रताप को हम कह सकते हैं, चेतक के बारे में कह सकते हैं कि दूसरा महाराणा प्रताप वहां खड़ा था जो शत्रु दल का दलन करने के लिए तैयार था।
आगे हम इसके दूसरे भाग में शेष कविता को का व्याख्यान करेंगे, वर्णन करेंगे, विश्लेषण करेंगे। आप इंतजार कीजिए हमारे इसके दूसरे भाग का। धन्यवाद। आगे की पंक्तियों में कवि श्याम नारायण पांडे क्या कहते हैं, उनका वर्णन करते हैं। तो प्रथम 4 पंक्तियों में उनका परिचय दिए और 2 पंक्तियां उनकी शौर्य गाथा को समर्पित था। तीसरा उनके शौर्य को समर्पित है, किनके शौर्य को? चेतक के शौर्य। क्या कहते हैं? आगे आगे बढ़ता था भूल न पीछे मुड़ता था, बाज नहीं खगराज नहीं पर आसमान में उड़ता था। कहते हैं कि चेतक जब युद्ध भूमि में रण क्षेत्र में पहुंच जाता था, चेतक जब रणभूमि में पहुंच जाता था तो वह सदैव आगे ही बढ़ता रहता था, चाहे शत्रु कितना भी वीर क्यों न हो, शत्रु के पास कितने भी घातक से घातक हथियार क्यों न हो, और ये अकेले भी क्यों न हो, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। ये इतना बहादुर था, इतना कुशाग्र था, इतना कुशल था कि यह हमेशा आगे बढ़ता रहता था। इसने कभी भी अपने सवार को पीछे मुड़ने का मौका नहीं दिया। पीछे मुड़ना मतलब रुक जाना, हार जाना, थक जाना, कभी थकान की भी अनुभव नहीं होती थी, घंटों लड़ता रहता था। तो कहते आगे आगे बढ़ता था वह भूल न पीछे मुड़ता था। कभी वो पीछे मुड़कर नहीं देखा कि आगे क्या है, कभी घबराया नहीं शत्रु से कि कितने घातक हथियार हैं, भाले हैं, बर्छे हैं, कटार है, तीर है, क्या से कभी नहीं घबराया। वो हमेशा आगे बढ़ता था। आगे उनके बारे में कहा जाता है क्या? बाज नहीं खगराज नहीं पर आसमान में उड़ता था। वह आसमान में उड़ता था, आसमान से बातें करता था। मतलब इतनी तेजी से, इतनी चतुराई से वो आगे बढ़ता था, इतनी कुशलता से वो आगे बढ़ता था कि जैसे मानो कोई बाज या पक्षियों का राजा गरुड़ किसी पक्षी का, किसी अन्य प्राणी का शिकार करने पर, जैसा आपने देखा ना, कोई पक्षी बाज है या बाज को खास करके देखिए, वो उड़ता हुआ आएगा और शिकार को पकड़कर चला जाएगा। बगुले की क्या कहते हैं? काग चेष्टा बको ध्यान श्वान निद्रा अल्पाहारी आलस्य। तो काग चेष्टा बको ध्यान क्या कहते हैं? बगुले के वो ध्यान, कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा होती है कि वो मछली ऊपर उड़ा नहीं कि पकड़ लिया। बाज की क्या है कि वो कोई पक्षी प्राणी से दिखा नहीं, भागने की नौबत नहीं, दिखा शू पकड़ा उड़ गया। खगराज गरुड़ उससे भी ज्यादा कुशाग्र है। खगराज गरुड़ का आपने पढ़ा ना कि जब सीता माता का जब रावण हरण करके ले गया था तो वही उनसे छुड़ाने का प्रयास किए थे, किंतु वहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। जटायु क्या थे? खगराज थे, गरुड़ थे। तो कहते वो कोई बाज नहीं है और ना ही कोई खगराज, पक्षियों का राजा गरुड़ है, लेकिन वो आसमान में उड़ता है, वो बहुत तेजी से उड़ता है। वो अपनी कुशल चतुराई को देखते हुए शत्रु दल पर टूट पड़ता है और वैसे टूट पड़ता है मानो वो ऊपर से कोई टपका, जहां जरूरत पड़ती थी ऐसे पहुंच जाता था जैसे वो उड़ करके वहां पर पहुंच गया हो और शत्रु का संहार करते रह गया। That's all for today. In the next video we will bring next part of this poem. Thanks for watching.